बाबू तू इस साल भी रहेगी कुंवारी, पेपर देख के हिल गया तेरा ग्राम विकास अधिकारी। दोस्तों ये लाइन काफी चर्चा में है, और चर्चा में क्यों ना हो, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का जो पेपर दिया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पेपर आया था, वो बहुत ही अच्छे लेवल पर पेपर था। एक आरएस लेवल से 19-20 ही पेपर था। ये नहीं कह सकते कि उससे हल्का था, या ये भी नहीं कह सकते कि उससे ज्यादा भारी था। पेपर बिल्कुल आरएस प्री के लेवल का था दोस्तों, अच्छा पेपर था। इसलिए दोस्तों ये लाइन काफी बड़ी चर्चा में है। अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए आया हूं, और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों ये आपके 5 मिनट की वीडियो आपका बहुत बहुत टाइम बचा सकती है। आप फालतू की वीडियो पर ना जाए और आप खुद एनालिसिस करें 2016 में कितनी मेरिट गई थी, वैकेंसी कितनी है और कितना बड़ा पास होगा। उस हिसाब से आप पता लगा पाओगे कि कट ऑफ यही जाने वाली है या कुछ और जाने वाली है। दोस्तों कट ऑफ 100% में दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कट ऑफ मैंने ये डिसाइड की है, जो मैंने एनालिसिस करके बताया, काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद, काफी डेटा एनालिसिस करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है, उसके लिए कुछ कट ऑफ मैंने निर्धारित की है। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी। एक सिंगल एग्जाम थी 2016 में, सिंगल डे एग्जाम थी और सिंगल एग्जाम थी दोस्तों, एक एग्जाम लगी थी, कोई प्री और मेंस नहीं हुआ था, सिर्फ एक एग्जाम लगी थी, और उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 43%। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जनरल कैटेगरी से सभी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। तो 43% ये कट ऑफ यानी कि मेरिट गई थी 43% पे ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट हमें मिल गई थी दोस्तों। तो क्या हमारी इस बार कुछ कम रहने वाली है या फिर ज्यादा जाने वाली है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम कितने शिफ्ट में हुई थी। तो दोस्तों एग्जाम हुई थी 27 और 28 दिसंबर। 27 और 28 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। 27 सितंबर को जो एग्जाम लगी थी वो भी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हुई थी। 28 दिसंबर को जो एग्जाम लगी थी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 4 पेपर हमारे ग्राम विकास अधिकारी के थे। अब 4 पेपर ऐसे थे जिनमें हमें मैथ और रीजनिंग काफी अच्छे लेवल से हमें देखने को मिली दोस्तों। इसमें मैंने खुद ने पेपर का एनालिसिस कर लिया है, मैं आपको करके बता रहा हूं, एनालिसिस करके बता रहा हूं कि कितने कट ऑफ जाने वाली है और कैसा पेपर आया था दोस्तों। एग्जाम में मैथमेटिक्स इतने लेवल से पूछी गई थी जितने लेवल से हमें बताया नहीं गया था कि एग्जाम में मैथमेटिक्स इतने लेवल से आएगी। हमें बताया जाता है कि 10th लेवल की एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर यानी कि सदिश अदिश राशि जो एक हायर एजुकेशन में आता है यानी 11th-12th में आता है। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का छात्र रह चुका हूं इसलिए मुझे पता है कि मैथमेटिक्स वेक्टर हायर एजुकेशन में आता है, ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी 10th तक देखने को नहीं मिलता है। सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। दोस्तों एक पेपर आया था 28 दिसंबर को, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में था, उसमें पता नहीं है कौन से शिफ्ट में था। उसमें क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन दे रखा था, 2 कॉन्सेप्ट को बेस्ड मिक्स क्वेश्चन था, बिल्कुल अपर लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन AIEEE के एग्जाम या IIT JEE मेंस के एग्जाम या फिर IIT JEE एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें IIT 2002 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर हिट लगनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, वीडियो की एग्जाम में कम से कम आने नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन जो आया है वो हमें सॉल्व करना होगा और इस बेस पर हमें और कट ऑफ का निर्धारित करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो कट ऑफ निर्धारित किए उसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे 4 पेपर लगे थे, उसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव का बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए नेगेटिव होती तो नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य था, लेकिन नहीं होगा। अब इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अभी हालांकि बोर्ड ने कुछ निर्धारित नहीं किया, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। वैकेंसी कितनी है दोस्तों? वैकेंसी है 4000 के लमसम वैकेंसी है। तो 20 गुना हमें पास करने हैं, यानी कि 80,000 से 1 लाख एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए पास किया जाएगा। अब कट ऑफ का निर्धारण इस
तीन चार पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो जनरल की कट ऑफ निर्धारित की है वो जनरल की कट ऑफ निर्धारित की है 53 से 58 नंबर, इसके बीच में हमारी जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। इससे ना तो ज्यादा और ना ही कम, एक दो नंबर दोस्तों कम ज्यादा हो सकता है। अब कोई बोलेगा मेरे तो 52 नंबर है, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं? दोस्तों करनी चाहिए आपको मेंस की तैयारी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। इससे 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 2-3 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन लमसम इतना ही जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 से 52 तक ये कट ऑफ रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ये दोनों ही कैटेगरी की हमेशा कट ऑफ एक तो अंतर से या तो ईडब्ल्यूएस की ज्यादा जाती है या ओबीसी की ज्यादा जाती है, तो दोनों की कट ऑफ सेम सी जाती है। तो 45 से 50 एक मेल कैंडिडेट की जाने वाली है और फीमेल कैंडिडेट की 40 से 45 जाने वाली है वीडियो की कट ऑफ। अब दोस्तों एमबीसी की बात करें तो 43 से 40 मेल कैंडिडेट की और 48 से 42 फीमेल कैंडिडेट की। और यदि हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 40 से 45 कट ऑफ रहने वाली है मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की 48 से 42 कट ऑफ रहने वाली है, 38 से 42। अगर दोस्तों बात करते हैं हम एसटी कैंडिडेट की, एसटी कैटेगरी की और मेल कैंडिडेट की, तो 35 से 40 कट ऑफ जाएगी मेल कैंडिडेट की और 32 से 35 जाएगी एक फीमेल कैंडिडेट की। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि ये कट ऑफ बिल्कुल ही कम है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। दोस्तों 2-3 नंबर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक एग्जैक्ट कट ऑफ का आंकड़ा है। इसकी रेंज में ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत बहुत अच्छे लेवल से आता है। यदि इस पेपर में नेगेटिव होती तो 25% ओनली 25% एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाती दोस्तों, क्योंकि पेपर काफी अच्छे लेवल से था। पेपर में हमें कंप्यूटर इतने अच्छे लेवल से पूछ गई थी कि कंप्यूटर में हमें पीएचडी करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में हमें बीएससी करनी पड़ेगी, एमएससी करनी पड़ेगी, रीजनिंग में हमें काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीके जीएस का तो आपको पता ही है कि जीके जीएस एक अच्छी सब्जेक्ट होती है। यदि हम 100% एक्यूरेसी के साथ जीके जीएस को करना चाहे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में हमें कुछ पॉइंट्स भूल ही जाते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ बता दिए, आप अपने हिसाब से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस कैंडिडेट की या आप फीमेल है या आप मेल है या आप जनरल ओबीसी एमबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कोई सी कैटेगरी में आप अपनी कट ऑफ दे सकते हैं और आप अपनी कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।